आजादी के बाद 54 में एक्ट आया, 59 में बदलाव हुआ, 64 में बदलाव हुआ, 69 में हुआ, 84 में बदलाव हुआ, फिर 95 में आया। और सर ये रिकॉर्डेड है, अगर आप निर्देश देंगे तो हम प्रस्तुत करेंगे। ये सारा कुछ बदलाव कुछ जमातों के दबाव में आया। और सर 95 कब आया? जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। हाँ, तो इन लोगों ने कहा ठीक है, हमारे वक्फ में बदलाव करो। और 13 कब आया? जब इनके हारने का रास्ता खुल रहा था। सर जब आप इस तरह से कानून में बदलाव करते हैं तो आपकी मंशा अक़लियत की सेवा करना नहीं है, आपकी मंशा अपने वोट का इजाफा करने की है। फिर भी आप हार जाते हैं, तो फिर भी नहीं समझते। सर अब मैं इसकी आवाज मैं सुन रहा हूं, अपने प्रदेश की है क्या? चलिए, आपके मित्र के बेटी आपके मित्र के बेटी। सर अब मैं कुछ संपत्ति पर आता हूं। ये 8 लाख संपत्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है सर। और सर मुतवल्ली उसको मैनेज करता है, मैंने दिखा दिया, वो मैनेजर है। मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं? और सर मैं पटना साहिब का सांसद हूं सर। हमारे क्षेत्र में गर्दनी बाग में सर एक सरकारी जमीन पर तालाब है जहां लोग छठ में अर्घ देते हैं सर। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है, और वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 1920 का रिकॉर्डेड। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा वक्फ है, हर बार छठ में खड़े हो जाते हैं। फतवा में यही काम किया। अभी तो सर अभी तो 113 बात की गई दिल्ली की, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जो फोर्ट विलियम है ना कलकत्ता में सेना का कमांड, वो भी हमारा वक्फ है। अब आगे तो कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे सम्राट हुए थे। क्या देश ऐसे ही चलेगा क्या? अरे प्रयागराज में बोला, भोपाल में बोला, कहां नहीं बोला, मुंबई में बोला, जहां चले जाइए। सर ये देश ऐसे नहीं चलेगा। और मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा, एक बार सदन को विस्तार से बताएं जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया, उसका दावा करने वाले कौन थे। और थोड़ा गहराई में जाएंगे, हम लोग भी देश घूमते हैं, तो मैनेजर साहब की बिल्डर से साठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये सच्चाई नहीं है क्या? वक्फ इसके लिए नहीं होता है। इसलिए ये पूरा बदलाव सर जरूरी है सर। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस कानून के संदर्भ में, लेकिन उसके पहले सर हम एक बिहार के बड़े वरिष्ठ नेता को भी कोट करना चाहेंगे। और सर आपसे मैं आग्रह करूंगा, उनका नाम मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी बड़ी विद्वता भरी टिप्पणी थी सर, वो सदन के सामने आनी चाहिए सर, वो बहुत जरूरी है। वो उस समय सर पार्लियामेंट में थे और उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में भी लूट लिया है, एकदम वक्फ का कानून होना चाहिए। और सर वो नेता जो थे, जो उन्होंने ये बात कही सर, वो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। तो मेरे पास उनका कोट है, अगर आप कहेंगे तो निकाल के पढ़ दूंगा। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, मैं लेकर दूंगा सर। किसने नहीं विरोध किया? और आज मैं विपक्ष को एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ तो दिल में झांकिए आप सर। आई विल टेक 5 मिनट्स, आई विल कंक्लूड। कुछ तो दिल में झांकिए आप कि अगर वक्फ की संपत्ति की लूट हो, हम खामोश रहें? इसको सख्त करना बहुत जरूरी है सर। एक बात उन्होंने बार बार कही कि पहले हाईकोर्ट को भी पावर था। हाईकोर्ट डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट पावर। हाईकोर्ट चाहे तो कॉल फॉर कर सकता है या कोई कंप्लेन कर सकता है। लॉ में कोर्ट जाना मना था, और ट्राइब्यूनल ने कैसे कैसे काम किया ये भी आप जानते हैं। तो आज यहां पर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। और मैं माननीय मंत्री जी को सलाह दूंगा, मैं 2-3 ट्राइब्यूनल की कहानी जानता हूं।
कृपया करके ट्राइब्यूनल ठीक ठाक चले, सिर्फ सेटिंग गेटिंग नहीं हो, यह भी बहुत जरूरी है कि ट्राइब्यूनल में ईमानदारी से फैसला होना चाहिए। सर, मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि जो बार बार आज कह रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा